सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात, रियासत में सनती तरक्की के मंसूबों को मंजूरी देने की गुजारिश। विकाराबाद में आरटीसी बस के ब्रेक हुए फेल, ड्राइवर की हाजिर दिमागी से टला बड़ा हादसा, 9 मुसाफिर हुए जख्मी। हैदराबाद में नकली मैसूर सैंडल साबुन साजी के धंधे का पर्दा हुआ फाश, लगभग 2 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद, पुलिस में शिकायत दर्ज। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज, मुल्क भर से आए शायकीन के अलावा 16 ममालिक के 40 शुरका की शिरकत। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर जोर दिया है कि वो एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क़याम के लिए मंजूरी दें। मिर्यालगुड़ा के रास्ते हैदराबाद विजयवाड़ा से जोड़कर सनती इकाइयां कायम करने का मंसूबा है। रेवंत रेड्डी ने पीयूष गोयल के साथ इस मीटिंग के दौरान मुजव्वजा हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हतमी मंजूरियां मिलने की अहमियत पर जोर दिया, जिसके बाद तेलंगाना को एक तखमीने के मुताबिक 2300 करोड़ रुपये का फायदा मिल सकता है। तेलंगाना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की मंजूरी भी मरकज से तलब की गई है। और इसी दौरान वजीर आला ने एक मेगा लेदर पार्क के लिए भी मंजूरी मांगी। चमड़ा साजी की सनत के मंसूबे के लिए करीमनगर और जनगांव अजला में दरकार अराजी हासिल की गई। और इसी बीच तेलंगाना को एक नेशनल हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर मुख्तस करने की दरखास्त भी की गई है। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े जलासुधा में जायजा इजलास की सदारत की और इस साल नए मंसूबों के तहत सैराबी की बंदोबस्त करने की उन्होंने मुतालिकीन को हिदायत दी, जिस पर हुकाम ने वजाहत दी कि साल के आखिर तक 4.5 से 5 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम को तेज किया जाएगा। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी का कहना था कि साबिका हुकूमत ने महकमे आबपाशी के कर्जे बढ़ाने का काम किया, लेकिन उनके कामों को कोई खातिर खाह तवज्जो नहीं दी गई और नतीजा नहीं निकला। बताया गया कि कृष्णा और गोदावरी तास में वाक़ तकरीबन 18 प्रोजेक्ट्स के तहत इस साल के आखिर तक सैराबी के उमूर तय कर लिए जाएंगे। जंगी खतूत पर काम अंजाम देकर तालाबों के तमाम काम मानसून सीजन से पहले ही मुकम्मल कर लेने का इसी दौरान अज़्म किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मंसूबे के मुताबिक कोयना प्रोजेक्ट से 100 टीएमसी पानी लेने का इरादा है, जबकि तेलंगाना हुकूमत प्रोजेक्ट के जरिए बिजली की पैदावार के लिए होने वाली लागत महाराष्ट्र को अदा करेगी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने अपने हल्के मंथनी में थे। इन्होंने यहां अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक जलसे में कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। जिले विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स के घाट से उतरने के दौरान आरटीसी बस के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन ड्राइवर की हाजिर दिमागी से एक बड़ा हादसा टल गया और 90 मुसाफिर महफूज रहे, जबकि बस में सवार 9 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए। आज बाद दोपहर हुए इस हादसे में खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं, क्योंकि बस में ज्यादा तादाद में खवातीन और बच्चे ही सवार थे। तांडूर डिपो की यह बस हैदराबाद से बराह विकाराबाद तांडूर वापस हो रही थी। अनंतगिरी घाट उतरने के दौरान इस तेज रफ्तार बस के ब्रेक फेल हो गए, ताहम ड्राइवर मोहम्मद रफी की चौकसी और हाजिर दिमागी के बाइस इन्होंने बस और अपने अवसान पर काबू रखते हुए बेकाबू बस को किसी तरह रोकने की कोशिश की और इसी दौरान ये बस सड़क के किनारे कुछ फासले तक जाकर वहां मौजूद एक दरख्त से टकराकर रुक गई, जिसके बाद खौफजदा
और अफरा तफरी के शिकार तमाम मुसाफिर इस बस से नीचे उतर गए। इस वाकये के बाद बस ड्राइवर मोहम्मद रफ़ी की सराहना की जा रही है कि उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से एक बड़े हादसे को टाल दिया है। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और विकाराबाद के आरटीसी ओहदेदार जाए हादसे पर पहुंचे। 108 के जरिए जख्मी मुसाफिरों को विकाराबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। హైదరాబాద్ నుండి తాడరోలు ఇచ్చే బస్సు అయితే అనంతగిరి రూట్లో బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల బస్ కంట్రోల్ తప్పి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది సైడ్లో రైట్ సైడ్. ఎంతమంది ఉన్నారు బస్సులో? బస్సులో ఫుల్ ఉంది బస్సు, ఎంతమంది అంటే మేము కౌంట్ చేసుకుంటాం సార్. అంతే. డ్రైవర్ ఏం చెప్పిండంటే బ్రేకులు ఫెయిల్ అయినాయని చెప్పిండు. డ్రైవర్ ఏం చెప్పలేదు. అంటే బస్సులో చాలా మంది ఉన్నారు? ఫుల్ ఉన్నది బస్సు. ఎంతమంది దెబ్బలు తాకినాయి? తాగినాయి బాగానే, అంత మూగ దెబ్బలు తాగినాయి. ఇక मेदक जिले के रामायण पेट में नेशनल हाईवे 44 पर मुर्गों से भरी एक ट्रक पलट गई। मुकामी केजीएन चिकन फार्म से लोड भरकर यह ट्रक विशाखापट्टनम जा रहा था। ड्राइवर क्रांति ने बताया कि वाई जंक्शन के करीब यह हादसा हुआ। सड़क के इंतखाब के मामले में तजब्जुब का शिकार होकर ड्राइवर ने अचानक गाड़ी का रुख मोड़ दिया था। इस ट्रक में मौजूद सैकड़ों मुर्गियां हादसे के नतीजे में हलाक हो गई हैं। इस हादसे में लारी ड्राइवर और क्लीनर भी जख्मी हो गए हैं। కేజీఎల్ పారంలోకి లోడ్ వేసుకొని వస్తున్నా మేనపేట టర్నింగ్లో ఇట్లా స్ట్రైట్ అనుకొని ఇక్కడ క్రాస్ ఎక్కువ క్రాస్ ఉన్న వరకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ హైవే ఉండే వరకు ఇక్కడ ఇట్లా వరకు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది. కేజీఎల్ పారంలోకి లోడ్ వేసుకొని వస్తున్నా మేనపేట టర్నింగ్లో ఇట్లా స్ట్రైట్ అనుకొని ఇక్కడ క్రాస్ ఎక్కువ క్రాస్ ఉన్న వరకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ హైవే ఉండే వరకు ఇక్కడ ఇట్లా వరకు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది. కేజీఎల్ పారంలోకి లోడ్ వేసుకొని వస్తున్నా మేనపేట టర్నింగ్లో ఇట్లా స్ట్రైట్ అనుకొని ఇక్కడ క్రాస్ ఎక్కువ క్రాస్ ఉన్న వరకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ హైవే ఉండే వరకు कामारेड्डी म्युनिसिपालिटी की हुदूद में वाक़ देवनीपल्ली पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर जोहा मुजीब की गैर हाजिरी की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैर हाजिर रहते हुए भी मुलाजिम ने रजिस्टर में दस्तखत किए और ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी जांच हो रही है। पब्लिक हेल्थ सेंटर में बरसरकार मुलाजिम के इस तर्ज अमल की शिकायत कलेक्टर से कर दी गई। दरअसल मेडिकल ऑफिसर्स ने अचानक इस पीएचसी का दौरा किया तो ये इंकिशाफ हुआ था, लेकिन कलेक्टर ने डिप्टी डीएम और एचओ को इंक्वायरी के लिए पीएचसी भेजा। पीएचसी के अमले ने इंक्वायरी अफसर के आने से पहले ही दस्तखत तब्दील करके छुट्टी लगा दी और अब इस तरह की चालाकी की जांच भी जारी है। बताया गया है कि उर्दू अकेडमी के साबिक रियासती सदरनशीन एमके मुजीबुद्दीन की दुख्तर डॉक्टर कई सालों से तनख्वाह हासिल कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ आने की जहमत तक गवारा नहीं करती हैं। డిపార్ట్మెంటల్ గా 2 రోజులు ఆప్షన్ ఉంటుంది దానికి శాలరీ కట్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం మేము ఎక్స్ప్లనేషన్ కాల్ ఆమె ఎప్పటి నుంచి లీవ్ లో ఉంది, ఎప్పటి నుంచి విధులకు రావాలి, అవే రిపోర్ట్ అవే రిపోర్ట్ రావాలి కదా. రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లనేషన్ కాల్ ఫర్ చేస్తాం. అధికారులు నాకు ఇది ఫోర్స్ వల్ల దీనివల్ల దానివల్ల అట్లా అని కాదు, నాకు అటువంటి ఏం ఫోర్స్ లేదు. రిపోర్ట్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత నేను డిపార్ట్మెంటల్ గా 2 రోజులు ఆప్షన్ ఉంటుంది దానికి శాలరీ కట్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం మేము ఎక్స్ప్లనేషన్. हैदराबाद शहर के फलकनुमा में वाक़े हैदराबाद की सबसे बड़ी आलमी मियार की सुपरमार्केट रेड रोज मार्ट की 14 जनवरी को पहली सालगिरह मनाई जा रही है और इस ज़िमन में रेड रोज मार्ट की जानिब से 3 दिनों तक यानी कि 14, 15 और 16 जनवरी को सारिफीन के लिए स्पेशल ऑफर यानी कि भारी छूट दी गई है। यहाँ पर हमा अक़साम की रोज़मर्रा के अशिया, ड्राई फ्रूट, मेयारी गरम मसालों से लेकर बासमती और सोना मसूरी चावल और दीगर कई अक़साम के अशिया सारिफीन को इंतहाई कम कीमत पर दस्तियाब रहेंगे। और रेड रोज मार्ट में मलबूसात के एक शोरूम का भी आगाज होने जा रहा है। इसमें इंतहाई कम कीमत पर टी शर्ट्स और दीगर मलबूसात दस्तियाब रहेंगी। शहर हैदराबाद की आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो फलकनुमा पर वाक़े रेड रोज मार्ट में खरीदारी करते हुए इससे फ़ायदा हासिल करें। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। 16 ममालिक के 40 शुरका और मुल्क भर से आए 50 शुरका इस फेस्टिवल में शामिल हैं। ये अपनी मुनफरिद पतंगों के साथ यहां पहुंचे हैं
और रंग बिरंगी पतंगों से हैदराबाद के आसमान को खुशनुमा बना रहे हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल परेड ग्राउंड्स के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। 15 जनवरी यानी कि पीर तक ये मेला जारी रहेगा। इंटरनेशनल काइट और स्वाइट फेस्टिवल के 6ठे एडिशन के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। हैदराबाद में जाली मैसूर संदल सोप की तैयारी के धंधे का पर्दाफाश हुआ। साबुन की तैयारी और फरोख्त में मुलविस इस यूनिट को चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। यहां कार्रवाई के दौरान जाली प्रोडक्ट्स और पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन बॉक्स समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपये मालियत का सामान बरामद हुआ। इस मामले में हैदराबाद के रहने वाले राकेश जैन और महावीर जैन के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करा दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 150 ग्राम वजनी 3 साबुन के पैक के 20 कार्टन, जिनमें 1800 साबुन थे, वो जब्त किए गए और पैकिंग का बहुत सारा मटेरियल भी पाया गया। खानापुर एमएलए वेडमा बोजू ने खानापुर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इन मुकाबलों में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर आर राजू ने बताया कि यह टूर्नामेंट 7 दिनों तक जारी रहेगा। निर्मल जिले के खानापुर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुकाबले शुरू किए गए। एमएलए के साथ डीसीसी सदर श्रीहरि राव, टीआरएस पार्टी हल्का इंचार्ज भोकिया जॉनसन नायक, म्युनिसिपल चेयरमैन ए राजेंद्र और शहर के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। एनआरआई पी पेंडला प्रशांत इन क्रिकेट मुकाबलों के स्पॉन्सर हैं। मुंतज़िमीन आर राजू यादव और चेरुथा यूथ टीम ने मुकाबले के इंतजामात की निगरानी की। క్రీడా ప్రాంగణం లేదు, తప్పకుండా ఇక్కడ క్రీడా ప్రాంగణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. వాస్తవంగా ఇక్కడ కూడా చిన్న గ్రౌండ్లో వాళ్ళు గతంలో చాలా చోట్ల క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేశారు జీపీ స్థాయిలో, కానీ అవి ఏవి కూడా ఉపయోగానికి లేవు. మరి మండల కేంద్రంలో తప్పకుండా క్రీడా ప్రాంగణాలు అవసరం ఉంది. మరి క్రీడా ప్రాంగణాలలో మరి గతంలో 110 ఎకరాలలో క్రీడా ప్రాంగణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది, వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. దాని యొక్క పూర్వపరాలు పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకొని తప్పకుండా అది ఏదైతే క్రీడా ప్రాంగణం ఉందో ఇమీడియట్లీ దానికి సంబంధించిన बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी की निगरानी में क्रिकेट मुकाबलों की शुरुआत हुई। जूनियर कॉलेज ग्राउंड में ERR क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अमल में आया। इस मौके पर बांसवाड़ा के डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी विंकल रेड्डी ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वर्जिश और खेलों में हिस्सा लेकर खुद को सेहतमंद रखने की फिक्र करें ताकि बीमारियों से निजात मिले। इन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने की हिदायत दी। ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరి పనులలో వాళ్ళు మరి బిజీగా ఉంటాము. కనీసము ఈ పండుగలప్పుడు హాలిడేస్ సెలవులు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా యువకులకి అందరికీ కూడా పెద్దవాళ్ళకి యువకులకు కూడా ఒక ఆట విడుపులాగా సంతోషంగా ఈ 3-4 రోజులు ఏదైతే ఈ క్రికెట్ పోటీలు జరుగుతాయో ఆ 3 రోజులు కూడా అందరూ కూడా మరి బిజీగా అయిపోయి వాళ్ళు కొద్దిగా వాళ్ళ పనుల నుండి రిలాక్స్ అవుతూ बांसवाड़ा में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी के हाथों टीएस मीसा के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर पुलिस अफसर ने तंजीम के जिम्मेदारान से कहा कि सिर्फ मुलाजिमीन के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोग्राम्स पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि मुआशरे को फायदा पहुंचे। साथ ही साथ अखिलती मुलाजिमीन के मसाइल के लिए सख्त मेहनत करने पर जोर दिया गया। बांसवाड़ा डिवीजन का जो हमारा कैलेंडर है सर, इसका इनाग्रेशन हुआ है डीएसपी सर के साथ। इसके लिए हम बहुत खुश है सर हमारे लिए वक्त दिए। और ये एसोसिएशन जो है सर 2009 से हमारा चल रहा है सर। इसके अंदर माइनॉरिटी एम्प्लॉयज जितने भी हैं इनकी भी प्रॉब्लम्स और जितने दिगर एम्प्लॉयज हैं उनकी भी प्रॉब्लम जो भी है उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। और ये 2009 से काम चल रहा है सर। इसके अलावा भी सोशल सर्विस का भी काम हम लोग करते हैं सर। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर 10 किलोमीटर तक गाड़ियां फंस गई थी। त्यौहार के मौसम के चलते इस कौमी शाहराह पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों को धर्माजीगुड़म स्टेज पर विजयवाड़ा की तरफ मोड़ दिया जा रहा है और इधर हैदराबाद रोड पर 10 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई रही, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को काफी मुश्किलात झेलनी पड़ी। संक्रांति त्यौहार पर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने वालों का रश लगा हुआ है।
कुतुबुल्लाहपुर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से टीचर्स के लिए एक मुफीद सेशन का एहतमाम किया गया था। वर्कशॉप में टीचर्स को अपनी अफादियत बढ़ाने के हवाले से मुफीद मशवरे दिए गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आए माहिरीन ने खिताब किया। जामिन हाई स्कूल रोडा में श्रीनगर में एक रोज़ा वर्कशॉप रखी गई थी और इसमें 10 स्कूल के 150 से ज़ायद असातिज़ा ने शिरकत की। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बरकी तार की जद में आने से एक 11 साला लड़का हलाक हो गया। यह हादसा हैदराबाद राजेंद्र नगर के अतापुर में पेश आया। महलूक लड़के का नाम तनिष्क था। वो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया था, ताहम वो बरकी तारों की जद में आ गया। इसे जबरदस्त बरकी शॉक लगा। इसके अरकान खानदान ने इलाज के लिए इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया था, ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराया है। పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సాయంత్రం అందాజా 4 గంటల ప్రాంతంలో అభిషేక్ అనే అతను మాకు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రదర్ కొడుకు తనిష్క్ 11 ఇయర్స్ అనే అబ్బాయి, తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి మోహిత్ 15 ఇయర్స్ ఇద్దరు కలిసి శ్రీ వాణి టవర్స్ మల్లయ్య టవర్స్ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి వాణి టవర్స్ అపార్ట్మెంట్ పైన వాళ్ళు ఆడుకుంటుండగా ఆడుకునే క్రమంలో తనిష్క్ 11 ఇయర్స్ అనే అబ్బాయి అక్కడ ఒక చిన్న ఎలక్ట్రికల్ షాక్ తగిలి కింద అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెంటనే వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని జాయ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ జాయ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు చూసి ఇది బ్రాడ్ డెడ్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात। रियासत में सनती तरक्की के मंसूबों को मंजूरी देने की गुजारिश। विकाराबाद में आरटीसी बस के ब्रेक फेल, ड्राइवर की हाजिर दिमागी से टला बड़ा हादसा, 9 मुसाफिर हुए जख्मी। हैदराबाद में नकली महसूस संदल साबुन साजी के धंधे का पर्दाफाश, लगभग 2 करोड़ रुपये मालियत का सामान बरामद, पुलिस में शिकायत दर्ज। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज, मुल्क भर से आए शायकीन के अलावा 16 ममालिक के 40 शुरका की शिरकत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।